स्वागत है साथियों आपका हमारे चैनल पे। देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको हर बार बताया जाता है, यहाँ पे जीके जीएस सीवाईक्यू बेस कराते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया। इनमें सब में क्वेश्चन जो आए हैं वही शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। तथा यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए, बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जीके जीएस पीवाईक्यू कराएंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए आप लोग इसका आंसर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए बराबर रिपीट होते रहते हैं। बताइए बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? देखिए बृहदेश्वर का मंदिर जो है इसे हम लोग तंजावुर या तंजौर का मंदिर भी कहते हैं। ठीक, तंजावुर या तंजौर का मंदिर भी कहते हैं। ये है कहाँ? तंजावुर में है। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, तंजावुर है तमिलनाडु में। अगर बात करें तो इसको किस वंश के शासक ने बनवाया था? किस वंश के शासक ने इसे बनवाया था? चोल वंश के शासक ने बनवाया था इसे, और शासक का नाम था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। ठीक, राजराज प्रथम ने बनवाया था। मूर्ति यहाँ किसकी है? मूर्ति किसकी है? ये भगवान शंकर जी के नंदी की मूर्ति है। यहाँ पे नंदी की मूर्ति है। ठीक है। अगर बात करें कि भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भारत में सबसे पुराना मंदिर, सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? अब ये हिंदू मंदिर है। ठीक है, जो बृहदेश्वर मंदिर है वो हिंदू मंदिर है। अब बात करते हैं सबसे पुराना मंदिर है माँ मुंडेश्वरी। माँ मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है जो कि बिहार में स्थित है। जो 108 ईस्वी के आसपास बना था। ठीक, बिहार में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताइए, काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लगभग लगभग हर पेपरों में ये पूछा जाता है। मेघालय में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, तेलंगाना में? बताइए कहाँ है? ये मणिपुर में है। ठीक, मणिपुर में है। यह एकमात्र ऐसा है जो तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें कौन सा पशु मिलता है? किसके लिए फेमस है? ये संघाई हिरण के लिए फेमस है। यहाँ संघाई हिरण पाए जाते हैं। संघाई हिरण। ठीक, संघाई हिरण यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न किसे मिला था? बताइए। पंडित रविशंकर, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या राधाकृष्णन? बताइए, मरणोपरांत किसे मिला था भारत रत्न? ये मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। अच्छा, कब मिला था? 1966 में इनको मिला था। ठीक है, 1966 में इनको मिला था। अच्छा, बात कर लें लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? समाधि स्थल को
समाधि स्थल को क्या कहते हैं? समाधि स्थल इनकी कहती है विजय घाट। विजय घाट, ठीक है। अब इन्होंने नारा कौन सा दिया था? नारा कौन सा दिया था? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, इन्होंने नारा दिया था। अच्छा, इसमें पंडित पंडित रविशंकर हैं, इनको कब भारत रत्न मिला था? इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। इनको मिला था, इनको कब मिला था पंडित रविशंकर को? 1999 को। 1999 को इनको भारत रत्न मिला था, ठीक। 1999 को इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। अच्छा बताइए, पहली संगीतकार महिला कौन सी है जिसे भारत रत्न मिला था? पहली संगीतकार महिला, पहली संगीतकार महिला जिसे भारत रत्न मिला, कौन है? वो है सुब्बुलक्ष्मी जी। सुब्बुलक्ष्मी। और इनको कब मिला ये? 1998 को, ठीक। अच्छा, लता मंगेशकर को कब मिला था भारत रत्न? लता मंगेशकर को कब भारत रत्न मिला, बताइए। इनको कब मिला? इनको मिला 2001 में, ठीक। इनको मिला 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है? कितने रुपए इसमें मिलते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख, बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है? इसका आंसर सी ऑप्शन है, 25 लाख। इसका पुराना नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम है इसका राजीव गांधी पुरस्कार। राजीव गांधी पुरस्कार इसका पुराना नाम है, ठीक है। अच्छा, पहला इंसान वो कौन है जिसे पहला मेजर ध्यानचंद या राजीव गांधी पुरस्कार मिला? फर्स्ट पुरस्कार ये किसे मिला, बताइए। पहला पुरस्कार ये किसे मिला? विश्वनाथ जी को। विश्वनाथ पहले थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था, ठीक। अच्छा, इसमें 15 लाख है, ये 15 लाख इनाम किसमें मिलता है, कौन से खेल में? ये अर्जुन पुरस्कार में मिलता है 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब कब हुई थी अर्जुन पुरस्कार की? शुरुआत हुई थी 1961 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का 2015, 2014, 2016, 2017, बताइए इसका गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन देखिए हुआ था कब? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर हुआ था? किसके स्थान पर हुआ था ये? योजना आयोग के स्थान पर। पहले योजना आयोग चलता था, उसके बाद मोदी जी ने इसको नीति आयोग कर दिया, ठीक। योजना आयोग का। अच्छा बताइए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष कौन है?
ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है और सीईओ कौन है, तीनों नाम बताइए। अध्यक्ष तो इसके हैं प्रधानमंत्री जी, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, सुमन बेरी हैं इसके उपाध्यक्ष। और सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है बताइए। राइडर कप, बैडमिंटन, फुटबॉल कप या क्रिकेट। देखिए इसका आंसर है सही बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन में दिया जाता है, इसके साथ एक और कप दिया जाता है, वो कौन सा है, उबेर कप। ये भी पूछा जाता है उबेर कप की किस खेल से संबंधित है, वो भी बैडमिंटन से संबंधित है। अच्छा, इसमें राइडर कप है, राइडर कप ये किस किस में देता है, ये किस खेल से संबंधित है, ये है गोल्फ से। किससे, ये है गोल्फ से, गोल्फ से संबंधित है। अच्छा, फुटबॉल से कौन कौन से संबंधित है आप लोग बताइए। देखिए संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, और डूरंड ट्रॉफी भी फुटबॉल से। अच्छा, डूरंड जो फुटबॉल है ये एशिया का सबसे पुराना कप है फुटबॉल में, ये सब एशिया का पुराना सबसे पुराना कप है, एशिया का सबसे पुराना। ठीक है, इसको याद रखना, सबसे पहले यही शुरू हुआ था फुटबॉल के अंतर्गत। अच्छा, क्रिकेट, क्रिकेट के बताइए। विजय हरारे क्रिकेट की संबंधित है, विजय हरारे। सीके नायडू हो गए क्रिकेट से, विजय हरारे हो गए, देवधर ट्रॉफी हो गई, ये सभी उससे हैं। अच्छा, एक वेलिंगटन कप होता है, वो बताइए किससे संबंधित है, वेलिंगटन, वेलिंगटन ये किससे संबंधित है, ये नौकायान से, नौकायान से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान संशोधन को किस देश से लिया गया बताइए, संविधान संशोधन को किस देश से लिया गया। आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या रूस। बताइए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। अच्छा, ये कौन से भाग में, संविधान संशोधन कौन से भाग में है, भाग बताइए आप लोग। भाग है इसका 20। ठीक, भाग है 20। अब आर्टिकल या अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है इसका 368। ठीक, भाग है 20, अनुच्छेद है 368। आयरलैंड से क्या लिया गया बताइए, आयरलैंड से क्या लिया गया बताइए, आयरलैंड से क्या लिया गया, इससे लिया गया डीपीएसपी, डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये किस अनुच्छेद में है डीपीएसपी, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक। ठीक, अमेरिका से क्या लिया गया, अमेरिका से क्या लिया गया है बताइए, इससे लिए गए हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार इससे लिए गए। ठीक है, जो कि अनुच्छेद है इसका 12 से 35, अनुच्छेद इसका 1235 है, 12 से 35 तक अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार है। अच्छा, रूस से क्या लिया गया है बताइए आप लोग,
रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। ठीक। फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि अनुच्छेद 51 ए से संबंधित है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? 11वां मौलिक कर्तव्य बताइए। अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32। बताइए किससे संबंधित है? इसका आंसर सही है, अनुच्छेद 21 ए। अच्छा, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा लिया गया था? संविधान संशोधन कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन था ये, 2002। ये पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक। अच्छा, इसमें कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार दिया? अच्छा, किससे संबंधित है ये? शिक्षा का अधिकार है। ठीक। मौलिक अधिकार कौन सा है? 11वां, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। किस एज ग्रुप के बच्चे इसमें शिक्षा के अधिकार में लिए गए हैं? इसमें फ्री शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ठीक। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? ये कोई भी राज्य कोई भी धर्म अपनाए, किसी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है इसमें। स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 को क्या क्या है? अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक आत्मा कहा था। ठीक। अच्छा, एक अनुच्छेद 24 है, वो किससे संबंधित है? किसी भी फैक्ट्री में किसी भी फैक्ट्री में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य कराना अवैध है। कराना दंडनीय अपराध है, अवैध है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? बताइए। 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। आंसर है इसका ए। ठीक। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इसको राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इस दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। ठीक। 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था?
सुप्रीम कोर्ट बना था। सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य शुरू किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोनालू नृत्य किस राज्य का है? बोनालू नृत्य झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र या नागालैंड? सही ऑप्शन है बी, बोनालू नृत्य तेलंगाना का है। इसके साथ साथ एक बथुकम्बा भी है। बथुकम्बा नृत्य भी तेलंगाना का है। ठीक, बथुकम्बा नृत्य तेलंगाना का है और बथुकम्बा को ही फूलों का त्योहार भी कहते हैं। फूलों का त्योहार, बथुकम्बा को फूलों का त्योहार कहते हैं। झारखंड में कौन सा है? झारखंड में सरहुल मनाया जाता है। सरहुल नृत्य, ठीक, सरहुल नृत्य। महाराष्ट्र में कौन सा मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अच्छा, नोट में लिखिए, काला नमक चावल कहाँ का है? जिसे जीआई टैग भी मिला है। ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का। ठीक, ठीक। अच्छा, डी ऑप्शन नागालैंड में आइए। नागालैंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हार्नबिल। हार्नबिल कितनी तारीख को मनाया जाता है? ये भी पूछा जाता है। 1 दिसंबर को। ठीक, 1 दिसंबर को इसे मनाते हैं और ये त्योहारों का त्योहार बोला जाता है। इसको त्योहारों का त्योहार कहते हैं। त्योहारों का त्योहार कहते हैं। ठीक, एक अभी यूपी पेट में आया था, मार्च कहाँ का, कहाँ मनाया जाता है? मार्च कहाँ उत्सव मनाया जाता है? बताइए। मार्च ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके साथ अभी एक और भी पूछा गया था, यूपी पेट में रसिया कहाँ का है? रसिया लोक नृत्य कहाँ का नृत्य? ये भी उत्तर प्रदेश का है। ठीक, ये भी पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्यात किस देश की मुद्रा है? क्यात, बताइए किस देश की? चीन, म्यांमार, जापान या वियतनाम? क्यात जो है म्यांमार की है। क्यात म्यांमार की मुद्रा है और उसकी राजधानी क्या है? नापीता। ठीक, नापीता की। चीन की मुद्रा बताइए। चीन की मुद्रा कौन सी है? एक तो युआन है और यह रेमनबी भी है। इनमें से जो भी मिले वो लगा देना, युआन या रेमनबी। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। ठीक, अब वियतनाम की कौन सी है? वियतनाम की कौन सी है? डोंग। डोग नहीं, डोंग। डोग मीन्स कुत्ता नहीं, डोंग है। ठीक है, क्या? अच्छा, एक और है, बिर कहाँ की है? बिर मुद्रा कहाँ की है? बिर, बताइए। बिर, बिर कहाँ की है? यह है इथियोपिया की। इथियोपिया की बिर है, इथियोपिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? बताइए।
हेनरी ड्यूनेट, जी शंकर कुरूप, भानु अथैया, अरुंधति राय। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को। ठीक, जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब किस भाषा के लिए मिला था अगर पूछे तो भाषा थी मलयालम। मलयालम। हेनरी ड्यूनेट को क्या मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको शांति का पुरस्कार मिला था। शांति शांति का पुरस्कार मिला था 1901 में। और क्यों मिला था? रेड क्रॉस की स्थापना के लिए। रेड क्रॉस की स्थापना के लिए। रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं? 8 मई को। ठीक, भानु अथैया को क्या मिला था? इनको पहला ऑस्कर पुरस्कार मिला था। पहला ऑस्कर, फर्स्ट ऑस्कर किस लिए मिला था? गांधी फिल्म बनी थी, उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। कॉस्ट्यूम डिजाइन इन्होंने किया था, उसके लिए इनको ऑस्कर फिल्म ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अरुंधति राय, इनको क्या मिला था? अरुंधति राय, ये इन्होंने पहला बुकर पुरस्कार जीता था। पहला बुकर पुरस्कार जीता था अरुंधति राय ने। ठीक, और इनकी पुस्तक कौन सी है? द गॉड स्मॉल, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। अच्छा, ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले कौन थे? ग्रैमी अवार्ड पहला पुरस्कार किसे मिला था? ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था? पंडित रविशंकर को। और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार। ठीक, सितार बजाते हैं। अच्छा, रमन मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहला किसे मिला था? रमन मैग्सेस, रमन मैग्सेस किससे मिला था पहला? ये मिला था विनोबा भावे को। विनोबा भावे को। इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। भूदान आंदोलन शुरू किया था कब? 1958 में। अच्छा, रमन मैग्सेस पुरस्कार को और क्या कहते हैं? एशिया का नोबेल इसी को कहते हैं, एशिया का नोबेल। ठीक, चलिए आगे। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? बताइए, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? और ये पूछा गया था ROARO में। ठीक, 1575, 1576, 1577, 1578। आंसर है बी। तारीख कितनी है इसकी? 18 जून, 18 जून 1576 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? एक तरफ था राणा प्रताप, दूसरी तरफ थे राजा मानसिंह। मान सिंह जो कि अकबर के सेनापति थे। ठीक, और इसमें विजय किसकी हुई? राणा प्रताप की विजय हुई थी। चलिए बताइए, क्लास कैसी लगी? क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट भी करना तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद साथियों।